हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो हम लोग ने पहले पढ़ लिया है कुछ पेजेस जिसमें 36, 37, 38, 39 और 40 है। आप वो वीडियो प्लीज़ ये आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलें और वहाँ पे जाके देखें। इसका पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अब चलते हैं पार्ट 2 जो कि है पेज नंबर 41 से। पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया और वसा पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। क्या है प्रोटीन के अच्छे स्रोत? दालें। प्रोटीन हमारे आहार का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। खिलाड़ियों को अपने मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे जो क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, बहुत सारे खेल खेलते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? प्रोटीन अधिक मात्रा में बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग प्रोटीन पौधे के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। कई लोग पौधे जैसे हम लोग को भोजन कौन कौन देता है? पौधे देते हैं, जीव जंतुएं भी देती हैं, जैसे मांस, मछली। तो प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर और मेवे हैं। चित्र 3.4 क इसमें आपको क्या मिल गया? मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, राजमा, सोयाबीन, ये सब क्या आ गया? फलियां में। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली और मांस, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? ये सब हमें जीव जंतुओं से मिलती है और ये सब हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से। प्रोटीन समृद्धि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक करते हैं। ये किस में सहायक करते हैं? हमारे शरीर में जैसे कुछ चोट लग जाती है तो उसको मरम्मत करने में ये हमारी बहुत मदद करता है। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर को वृद्धि करने में बहुत सारी मदद करती है। अब बढ़ते हैं। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो बच्चे बढ़ रहे हैं और जिनको उचित विकास चाहिए और जो जिनको वृद्धि भी चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है? प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें तो आप लोग उचित मात्रा में प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, वसा लें। चलिए, इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है? ये सब में से आपका कौन सा दैनिक आहार हो गया? हो सकता है आपका दूध हो। अभी तो ठंड का समय तो आपको अंडा मिल सकता है, पनीर मिल सकता है। पेज नंबर 42। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग, भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों के सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों का महत्व को समझें। चलिए, अध्ययन 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। क्या चीज़ हो जाते थे? जो पुराने समय में थे, जो नाविक रहते थे, जो नाव चलाते हैं, जो क्या होते हैं? जो नाव चलाते हैं। जो नाव चलाते हैं वो मतलब उनके मसूरों में क्या हो जाता है? रक्तस्राव और सूजन जो होता है वो उसमें क्या होता है? दर्द हो जाता था। तो 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड जेम्स लिंड ने देखा कि जिस नाविक को ने नींबू और संतरों का सेवन किया है वे इस रोग से मुक्त हो गए। जिन्होंने नींबू और संतरे का सेवन किया, जो नींबू और संतरा खा रहे हैं, वो इस रोग का शिकार नहीं हो रहे। तो मसूड़े से रक्त आना और उसमें सूजन होना स्कर्वी रोग है। ये क्या होता है? स्कर्वी। इसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी। मसूड़े से खून आना को क्या बोलते हैं? स्कर्वी। ठीक है। चलिए, अगर आप नींबू ये सब खा रहे हैं तो आपको स्कर्वी नहीं होगी। अध्ययन 1 को पढ़कर आपका क्या निष्कर्ष निकलता है? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? तो किससे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी का उपचार में सहायक है। अगर आपको स्कर्वी है तो आप नींबू और संतरे का उपयोग करें। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। किससे होती है? विटामिन सी की। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन करें और इसको याद रखें। विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खट्टे फल। जैसे कि आपका नींबू भी खट्टा फल होता है, संतरा भी खट्टा फल होता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक करता है। अध्ययन 2।
1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाके में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन लक्षण व्यापक थे। क्या थे? गर्दन में सूजन। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेगा नामक रोग का लक्षण। जो सूजन गले में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? घेगा। ये लक्षण इस क्षेत्र के मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। क्या चीज की कमी के कारण? आयोडीन। जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया। आयोडीन किसमें पाया जाता है? नमक में। ये आपको याद रखना है। जिसे आयोडीन नियुक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। अगर किसी को घेगा है तो उसको आयोडीन की कमी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आवश्यकता रूप से नमक का प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकला? अपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपके नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पड़ा होगा। इसका अर्थ क्या होता है? वास्तव में आयोडीन नमक साधारण नमक ही है जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? नमक की खेती। नमक की खेती अगड़िया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। क्या है? एक पारंपरिक प्रथा। कहाँ की? अगड़िया नामक। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? नमक की खेती। कहाँ पे? गुजरात। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं। ये पूरी गर्मी में किसकी खेती करते हैं? नमक की खेती। और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको नमक कहाँ मिलता है? आपको समुद्र के पानी से नमक मिलता है। समुद्र के पानी में आपको नमक मिल जाएगा। हमारे शरीर को भिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 3.1। भिन्न खाद्य घटकों के स्रोत और कार्य का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोत का पता लगाइए। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार की एक जांच प्रयोजक की जाती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ यह संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार को पहचान करिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम ये टेबल देखते हैं। भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, ठीक है। कार्य, स्रोत, क्या है? भोजन के घटक, विटामिन या खनिज। विटामिन ए कार्य, आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए की आपको कमी है तो आपकी आंखें भी खराब हो सकती है, आपकी त्वचा भी स्वस्थ नहीं रह सकते। उसका स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आम, दूध। अगर आप पपीता खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं तो आपको ये सब कुछ रोग नहीं होगी। रोग का विकार, दृष्टि का हादसे या क्षति, आपको देखने में दिक्कतें आ सकती हैं। लक्षण, दुर्बल दृष्टि, अंधेरा, रात में कम दिखाई देना, जिसको बोलते हैं रतौंधी, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। ये सब किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। अगर आप पपीता, गाजर, आम, दूध ये सब अच्छे मात्रा में ले रहे हैं तो आपको इस रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप अच्छे मात्रा में विटामिन ए लें। अब है विटामिन B1। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। इसके लिए आप ले सकते हैं फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। इससे क्या होता है? बेरी। अगर आपको
विटामिन बी की कमी है तो इससे आपको क्या हो सकती है, बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है, सूजन, हाथ और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये हो गया और ये हो गया, तो आप ये सब कभी मत भूलिएगा, ये सब आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, ये कार्य करता है, ये आपका स्रोत हो गया, ये आपको कौन सी बीमारी हो सकती है इसकी कमी से, और बीमारी क्या क्या है वो। विटामिन सी शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन सी क्या करता है, शरीर को रोगों से बचाता है। आंवला, विटामिन सी का स्रोत क्या होगा, आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। अगर आप ये सब ले रहे हैं तो आपको स्कर्वी जैसे रोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इससे रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अभी आपने स्कर्वी पढ़ा कि विटामिन सी की कमी से होता है, कब हुआ था ये, 1746 में, ठीक है। अगर आप विटामिन सी अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपको स्कर्वी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यहाँ से हम लोग क्या मिलता है, विटामिन डी। अगर इसकी विटामिन डी की कमी है तो आपको क्या हो सकता है, रिकेट्स। ये क्या होता है, अस्थियां या मुलायम होकर मुड़ जाना। आपको देखते हैं किसी किसी का पैर ऐसे टेढ़ा रहता है, वो सब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। चलिए अब है कैल्शियम, हमारी अस्थियां और दांतों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। और कैल्शियम हमें क्या चीज़ से मिलता है, दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर। अगर हम ये सब नहीं ले रहे या फिर हमारे शरीर में ये सब कैल्शियम की कमी है तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, अस्थि और दंक्षय। इससे क्या होता है, दुर्बल अस्थियां और दंक्षय। चलिए अब है आयोडीन, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक है। आयोडीन क्या चीज़ में है, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक। आयोडीन युक्त नमक, सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, ये सब क्या हो गया, आपका स्रोत हो गया आयोडीन का। अगर आयोडीन आपको अच्छी मात्रा में नहीं मिल रही तो आपको क्या हो सकता है, घेगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गोइट्री। और घेगा में क्या होता है, गर्दन के अग्रभाग में सूजन। देखते हैं किसी किसी का आगे का जो गर्दन होता है वो ऐसे सूज जाता है, उसको क्या होता है, आयोडीन की कमी होते हैं। अब है आयरन, लोह तत्व, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। आयरन क्या है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। अगर किसी को खून की कमी है तो ये सब आप जरूर लें। आपको क्या चीज़ की कमी है, आयरन की कमी। हरे पत्तेदार साग, चुकंदर और अनार जरूर खाएं। खून की कमी होती है इससे, जिसको बोलते हैं अनेमिया। इससे क्या होता है, दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। इससे क्या होता है, आपको सांस लेने में भी कठिनाई होगी, खून की कमी हो जाएगी, आप पतले हो जाएंगे, ठीक है।